सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही चैनल पर सरस्वती गंगा एजुकेशन। ठीक है, और हम लोग अपना सीरीज पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का सीरीज पढ़ रहे हैं, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। ज़रूरी तो पढ़ेंगे। दो टॉपिक तो हमने कवर कर लिया था, टाइप्स और उसके इंट्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, आज हम जनरेशन और देख लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इंटरेस्ट आए तब भी लाइक कर देना, ना आए डिसलाइक भी कर सकते हो यार, मेरा क्या जा रहा है ना। चलो ठीक है, फिर पढ़ते हैं। क्या लोग हम आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं, अपने स्क्रीन पे, और हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो पहले के जो कंप्यूटर होते थे, मतलब पहले भी कंप्यूटर का यूज किया जाता था पहले सालों में, लेकिन पहले के कंप्यूटर ना इतने एडवांस नहीं होते थे। एआई का कोई यूज नहीं था पहले। कहाँ पता था एआई क्या है, किसी को पता रहा हो तो किसी ने बोला ही नहीं होगा, समझ रहे हो। डर के मारे नहीं बोला होगा या कि चूतिया मान लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। चलो कंप्यूटर के समय में देखो अब काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। आज के कंप्यूटर काफ़ी मॉडर्न है, एडवांस है, फास्ट है, काफ़ी कैपेसिटी होती है, मेमोरी ज़्यादा होती है उनमें। ठीक है, पुराने के समय में 125 के बी, वो भी नहीं था भाई, 25 के बी था। ठीक है, ट्यूब वगैरह यूज़ होता था उसमें, और क्या कहते हैं कुछ डेटा स्टोर करने के लिए। और 125 के बी ये कोई स्पेस है। आज के टाइम में तुम यार कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, देखो समय के साथ साथ बदल गया सब कुछ, और स्पीड भी इनकी अच्छी होने लगी। ठीक है, एक अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो वह टाइम पीरियड, ठीक है, समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, या कंप्यूटर की पीढ़ी कहते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सिंपल सी है, वह टाइम पीरियड, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जिसमें मतलब डेवलप हुआ वो। ठीक है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सिंपल सा है, इसे याद कर लो। अब देखो ना, ये डेट याद रखना, 1940 से 1956 तक पहली थी, 1956 से 1963 तक दूसरी थी, 1964 से 1971 तीसरी थी, चौथी पीढ़ी में 1971 से 1985 तक। पाँचवीं पीढ़ी में अगर आपके पास पूछा जाए क्या है, मिनी कंप्यूटर है। जैसे हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, अपना खुद का पर्सनल पीसी है, ठीक है, वॉच है, ये सब आपकी नई पीढ़ी है। स्मार्ट वॉच वगैरह ये सब नई पीढ़ी में आता है। देखो पहली पीढ़ी जो थी वो वैक्यूम ट्यूब की थी, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर थे, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट थे। ठीक है, चौथी पीढ़ी में इसी का एडवांस किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें ऐसे डेवलप किए गए, मतलब उसमें सर्किट के अंदर सर्किट इस टाइप में। अब पाँचवीं पीढ़ी समझ रहे हो ना, कितना स्मॉल कर दिया। तो चलो विस्तार से पढ़ते हैं। तो वो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर में वो साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे। ठीक है, आप इनके साइज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए हमें एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। वैक्यूम ट्यूब जो था, वैक्यूम ट्यूब ये एक पूरा हॉल में रखा जाता था, और ये 1940 में स्टार्ट हुई, 1956 में इसका अंत हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ठीक है, एडवांस और मॉडर्न नहीं थे ये, और ना ही इतने रिलायबल थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। डेटा स्टोर करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। बैच मतलब कि इसमें बैचेस बनाए जाते थे, बैच बना के रखा था, मतलब प्रोग्राम पहले हाथ से डिज़ाइन किया जाता था, उसे फिर बैच में डाला जाता था, बैच बना के उसे डाला जाता था, फिर वो प्रोसेस होता था। अगर उसमें कोई सा बैच ख़राब है तो वो फिर से दोबारा निकाल के फिर से उसे प्रोग्राम किया जाता, फिर से। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था यार। ठीक है, देखो पहले एनिक है, एडवेक है, यूनिवैक है, IBM 701, इट्सैक, IBM 650, ये सारे जो कंप्यूटर देख लो, ये देखो कंप्यूटर देख रहे हो कितना बड़ा था। एडवांटेज ये था कि सबसे पहला एक कैलकुलेशन था। ठीक है, मिली सेकंड में गणना कर सकते थे। उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी। इन कार्यों में साइंटिफिक काम कर सकते थे इन कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने की क्षमता थी। पहले जनरेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, एक रूम की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ये समझ लो कि इसमें GUI कहीं नहीं था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ नहीं था। सेकंड जनरेशन आ गया अपना। सेकंड जनरेशन के जो थे कंप्यूटर, ठीक है, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, जो कि वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले ट्रांजिस्टर तो छोटा ही होता है। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे साइज़ के होते थे, रिलायबल होते थे, काफ़ी तेज़ काम करते थे। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाने लगा सेकंड जनरेशन में। ये हनीवेल वगैरह हैं, IBM 7094, CDC 1604, ये याद रखना, पूछ लेता है। ठीक है, ये ऐसा होता था ट्रांजिस्टर वाला। एडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन, एडवांस वही था, पहली पीढ़ी से छोटा था, लो कॉस्ट था, स्पीड ज़्यादा था, कैलकुलेशन फास्ट होता था। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा थी।
अब डिसएडवांटेज में ये मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ता था, कॉस्ट ज़्यादा था, पंच कार्ड का यूज होता था इसमें और एसी की ज़रूरत पड़ती थी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक चली। इसमें क्या तीसरी पीढ़ी में तक कंप्यूटर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था, मतलब विकास ये एडवांस मॉडर्न हो गए थे, लेकिन इतने भी नहीं हुए थे, ठीक है। क्योंकि ये इतने भी नहीं हुए थे, ये वर्ड इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि उस टाइम पे भी जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी थी बहुत कम थी भाई। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज की जगह जो आईसी आते थे, आईसी का फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। एक चिप होता है सिलिकॉन से बनी हुई होती है, आईसी जो होती है सिलिकॉन से बनी हुई होती है, ठीक है, उसे आईसी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थे, विश्वसनीय थे, स्पीड पिछले से तो फास्ट था, ठीक है। टाइम शेयरिंग भी था इसमें, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, पास्कल आदि का यूज किया जाने लगा इसमें। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ये हैं, इन्हें याद कर लेना, आप लोग पूछ लेते हैं। ये देखो ऐसा था, देख लिया, कुछ ऐसा था। धीरे धीरे इन्होंने अपना साइज़ डेवलप कर लिया था। एडवांटेज वही है, फास्ट था, थर्ड जनरेशन था इसलिए और तेज था, आईसी का यूज़ करते थे, स्मॉल था, ठीक है। यही सब डिसएडवांटेज ये था, महंगे थे बहुत ज़्यादा, रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन 1970 से 1985 तक चला। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर सारे एलएसआई सर्किट होते थे, ठीक है। चौथी पीढ़ी के आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा फास्ट हो गए, एडवांस हो गए, ठीक है, स्पीड दो बढ़ गई, कंप्यूटर के छोटे साइज में ही काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आ गए, ठीक है। और इस पीढ़ी में रियल टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाना, नेटवर्किंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें इसमें यूज करना। इसमें जो है लैंग्वेज लो लेवल भी था, हाई लेवल तो हो ही गया था, थर्ड पीढ़ी से ही हो गया था। सी एंड C++ ये लैंग्वेजेस सपोर्ट करने लगा। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर पीसी का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों को बता दूँ, C और C++ को हम अपने ही लैंग्वेज में लिखते तो हैं, एक कोडिंग भाषा में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश में रहता है। अब इंग्लिश को हमारे पास होता है कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है, कंपाइल करता है उन कोड को 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में, और जब जाके वो सिस्टम को समझ में आता है कि हाँ इस बंदे का क्या काम था, ये करना चाह रहा है, ठीक है। ये काम कंपाइलर का होता है। देखो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं उनके ये थे अल्टेरा 880, ये सारे थे। और देखो कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा सही हुआ, ऐसे पहले पुराने स्कूल में आप लोगों ने खूब देखा होगा। अब देखो एडवांटेज क्या, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे काफ़ी स्पीड में थे, तेज़ थे, साइज़ काफ़ी छोटा था, मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सस्ते होते थे, आसानी से मिल जाते थे, ठीक है। एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि इसमें खुद से ही उन्होंने वो कर लिया था कि इसके जो गर्मी अंदर बन जाती है गर्म, उस चीज़ को निकालने के लिए उन्होंने एक फ़ैन लगा दिया था, वो अब सभी में आता है। और डिसएडवांटेज ये था, इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत छोटा होता है यार, माइक्रो से ही समझ में आ रहा होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए। फिफ्थ जनरेशन, अपनी जनरेशन, इसके बाद भी कुछ आया तो वो सिक्स्थ होगा, लेकिन सिक्स्थ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी होगा वो चेंज होता रहेगा फिफ्थ में, ठीक है। पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर फास्ट है भाई, स्पीड फास्ट, एआई का यूज होता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक कंप्यूटर को एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क करने के लिए कैपेबल बनाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी चल रही है, ठीक है। सी इसमें जो देखो ये लैंग्वेज किस किस को समझ, C++, जावा, .NET, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ चुके हैं भाई, अपना सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, स्वास्थ्य में यूज़ होता है, मनोरंजन के लिए यूज़ होता है, रोबोट बनाने के लिए यूज़ होता है, गेम के लिए यूज़ होता है, पढ़ाई के लिए यूज़ होता है, हर जगह के लिए यूज़ होता है भाई। ज़्यादा स्पीड पाई जाती है, धीरे धीरे कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी और भी ज़्यादा विकसित होती जा रही है, ठीक है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का परम सुपर कंप्यूटर, आहा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक, ठीक है, स्मार्टफोन। एडवांटेज हैं, बहुत फास्ट है, रिपेयरिंग आसानी से हो जाती है, साइज़ बहुत छोटा है, कंप्यूटर काफ़ी हल्के होते हैं, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, इस कंप्यूटर को यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक एआई की पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। कंप्यूटर बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स टूल का यूज होता है, ये सब होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से पढ़ लेना, ठीक है। मैं साइट भी बता दूंगा कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।